इस वीडियो में हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण जानने वाले हैं जिनकी वजह से अभ्यर्थी परीक्षा में फेल हो जाता है। यदि उन कारणों पर विचार किया जाए और उनमें सुधार किया जाए तो अभ्यर्थी निश्चित ही परीक्षा में पास हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं वो ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है आत्म-मूल्यांकन की कमी। अपनी कमजोरियों और ताकतों का सही अंदाजा ना लगा पाना, जिससे पढ़ाई की दिशा गलत हो जाती है। मतलब ऐसे समझो कि पुलिस या दरोगा या आर्मी में भर्ती होने के लिए आपकी हाइट है नहीं और आप तैयारी इन्हीं की कर रहे हैं, तो ये गलत है। पुलिस या दरोगा या आर्मी के लिए आपकी हाइट होना बहुत ज़रूरी है। या फिर आपका मैथ कमज़ोर है और आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, तो ये भी गलत है। एसएससी सीजीएल के लिए आपका मैथ बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अनुशासनहीनता और अस्थिरता, पढ़ाई में निरंतरता न रखना, एक योजना पर टिके बिना बार बार रणनीति बदलते रहना सफलता से दूर कर देता है। मतलब आपने 2 महीने तो तैयारी कर ली उत्तर प्रदेश पुलिस नौकरी की, उसके बाद 2 महीने तैयारी कर ली एसएससी सीजीएल की, उसके बाद 2 महीने बाद जब भर्ती आई रेलवे की तो आप रेलवे की तैयारी करने लगे। इस तरीके से पढ़ाई करना बिल्कुल ही गलत है। सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की जानकारी ना होना। कई बार छात्र बिना सही जानकारी के पढ़ाई शुरू कर देते हैं, जिससे ज़रूरी टॉपिक छूट जाते हैं और समय बर्बाद होता है। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस की कमी। केवल पढ़ना काफ़ी नहीं होता, समयबद्ध प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट ज़रूरी हैं ताकि आप रियल एग्ज़ाम में प्रेशर को झेल सकें। मोटिवेशन की कमी या जल्दी हार मान लेना। सरकारी नौकरी की तैयारी लंबी होती है, अगर धैर्य ना हो या थोड़े प्रयास में ही हार मान लो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। गलत मार्गदर्शन या कोचिंग पर डिपेंडेंस। कई बार छात्र पूरी तरह से कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं और स्वयं अध्ययन नहीं करते। जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसी को पढ़ लेते हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ते। या फिर गलत टीचर या गलत स्रोत चुन लेते हैं, जिससे उनकी तैयारी सही नहीं हो पाती, और ये भी एक गलत कारण है। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की अनदेखी। कई परीक्षाओं में ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे आखिरी समय के लिए छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जीके, जीएस और मैथ पढ़ते रहते हैं और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस को छोड़ देते हैं कि इसे बाद में पढ़ लेंगे, और बाद में सही से नहीं पढ़ पाते और ये कमज़ोर ही रह जाता है। जब ये इसकी भूमिका कमज़ोर पड़ जाती है तो व्यक्ति या कैंडिडेट परीक्षा में फेल हो जाता है। अगला कारण है टाइम मैनेजमेंट की खराब आदतें। कई बार यानी पढ़ाई रिवीजन के समय सही प्रबंधन ना करना या परीक्षा में समय से सवाल ना सुलझाना, अधिक समय ले लेना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। निगेटिविटी और कंपैरिजन। खुद को दूसरों से तुलना करना या बार बार असफलता से हताश होकर उम्मीद खो देना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। 10वां पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है रिवीजन की कमी। बार बार पढ़ा हुआ दोहराना ज़रूरी है, सिर्फ नया पढ़ते जाना, नया पढ़ते रहना, बिना रिवीजन के याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और जो आपने पुराना पढ़ा है वो भूल जाते हैं और नया पढ़ते जाते हैं। इससे हमारा पढ़ने का कोई ज़्यादा औचित्य नहीं रहता और हम परीक्षा में जब जाते हैं तो हमारे क्वेश्चन पढ़े हुए तो आते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस ना होने के कारण, अधिक सही से याद ना होने के कारण विकल्प हमारे गलत हो जाते हैं और हम परीक्षा में असफल हो जाते हैं। तो अगर इन 10 महत्वपूर्ण कारणों पर विचार किया जाए और इनमें सुधार किया जाए तो आप निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और आपसे अनुरोध है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। नमस्कार साथियों।